प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 20 जुलाई दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय 13 पद। वचन कहता है, परंतु जब वह अर्थात सात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रियो, जब आपके पास कोई नेतृत्व या मार्गदर्शन करने वाला होता है तो हमारे हृदय का बोझ बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी अगुवाई करेगा। ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की तरफ से दिया गया है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे जीवनों में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, हमें सचेत करता है। जीवन में कई बार ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ दो मार्ग होते हैं। हमें नहीं पता कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए या हम कौन सा मार्ग चुने जो हमारे लिए सही होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है तो परमेश्वर की आत्मा हमें बताता है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग उत्तम होगा। ये इस कारण है क्योंकि वो आत्मा मार्ग के शुरू को और मार्ग के अंत को जानता है। वो सारे मार्गों के परिणामों को जानता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर की आत्मा है। वो हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें इस रास्ते पे ले जाता है जहाँ से हम कोई भटकते नहीं हैं, क्योंकि वो अनंत जीवन का मार्ग होता है। पवित्र आत्मा का हमारे साथ रहना और हमारे भीतर निवास करना बहुत ही अद्भुत और अच्छी बात है। जब हम पवित्र शास्त्र पे मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तो हम इस चीज़ को पाएंगे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा हमें किस प्रकार से अगुवाई करती है। इसलिए लुक्का उसके 12 के 12 में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी सिखा देगा कि तुम्हें क्या और कब बोलना है। पवित्र आत्मा की स्थिति के अनुसार वो हमारी जीव को अपने वश में करता है और ये बताता है कि हमें कौन सी बात किस समय बोलनी है। और यही चीज़ हम प्रेरितों के जीवन में देखते हैं कि जो प्रेरित ना पढ़े लिखे थे, ना उनके पास किसी बात का ज्ञान था, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा से भरे गए तो आश्चर्यजनक रूप से उनके मुख से ये बातें निकलने लगी और लोगों ने अचंभा किया कि क्या ये मछुआरे ही नहीं जो हमारे बीच में रहते थे। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरे थे। पवित्र आत्मा ने कैसे बड़े रहस्यमय तरीके से पौलुस और बरनबास को अद्भुत रीति से मार्गदर्शन किया। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय के 2 पद में। प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन, अपने हृदय, अपने बातों को, अपने मार्गों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, अर्थात अपने जीवन को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए समर्पित कर दे। ये समझे कि वही अल्फा ओमेगा है, वही हमारे विश्वास का लेखक है, वही हमारा समापन करता है। और जब हम प्रभु के हाथों में दे देंगे तो हम ये देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से बड़े बड़े रास्ते खोलते हैं। समरिया में फिलिप्पुस के पास परमेश्वर का वचन शक्तिशाली रूप में पहुंचा और किस प्रकार से हम ये पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय के 26 पद में कि कितने बेहतरीन रूप से परमेश्वर ने फिलिप्पुस को गाजा जाने वाली सड़क पे दक्षिण की ओर पहुंचा दिया। प्रियो, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देते हैं तो उसकी आत्मा की आवाज़ हमारे कानों में स्पष्ट पहुंचती है और हमें बताती है कि कहाँ और क्या करना है। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय 21 पद। और जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, यही मार्ग है, इसी पर चलो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता की पुस्तक उसका 26, 27, 28 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।